अरावली हिल्स को लेकर जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिसीजंस लेगी कि 100 मीटर से नीचे वाले पहाड़ों को पहाड़ ही नहीं माना जाएगा, तो हमारे लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे। किन लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है और एक्चुअली किन को नुकसान मिल रहा है? अरावली हिल्स जो है ना, अरावली हिल्स मानिए आपके घर का वो सदस्य है जो उम्र में सबसे बड़ा है और वो पूरे घर को एकजुट करके रखता है। अरावली हिल्स आर 2 बिलियन ईयर ओल्ड रेंज। तो 100 मीटर के जो पहाड़ हैं उनसे नीचे वालों को पहाड़ ही नहीं माना जाएगा, तो बचे ही कितने? मतलब 90% पहाड़ आप निकाल देंगे। जो 100 मीटर दायरा है ना, ये बहुत ही गलत मूव है गवर्नमेंट का। इन अरावली हिल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है मुझे लग रहा है सिर्फ ये आम जनता ही समझ सकती है, पर अगर ये चीज़ हो गई एप्लीकेबल तो लेकिन नुकसान तो पूरे देश को ही होगा, फ़ायदा किसी को नहीं होगा क्योंकि अरावली हिल्स को लेकर जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिसीजंस लेगी कि 100 मीटर से नीचे वाले पहाड़ों को पहाड़ ही नहीं माना जाएगा, तो हमारे लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे। ये आज इतना सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक पहाड़ है, ये पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए एक ग्रीन लंग्स माना गया है। इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि गवर्नमेंट या कोई भी रियल स्टेट लोग इसकी इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं। जो समझ पा रहा है वो है देश के लोग, क्योंकि वो इस प्रॉब्लम में है कि आज वो इतना पॉल्यूशन में ट्रैप हो रहे हैं, आज उनको इतनी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। आज इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए और डीप डाउन समझने के लिए कि किन लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है और एक्चुअली किन को नुकसान मिल रहा है, इसके लिए आज हमने इनवाइट करे हैं केशव जी, जो कि हर एक चीज़ से हमें वाकिफ़ करेंगे कि एक्चुअली चल क्या रहा है, इस पूरे मामले के पीछे क्या राज है, क्या अभी करंट डिसीजन लिया गया है एंड एवरीथिंग। हेलो केशव जी। हेलो जी। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब इतना सेंसिटिव ये चीज़ें आपको, मतलब आपका क्या टेक है, मतलब ऐसा क्या हो क्यों रहा है ये, जबकि हमारे लिए ग्रीन लंग्स बना हुआ है पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए। देखिए, मुझे बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट हमारे देश में ऐसा लोकतंत्र है, ऐसे लोग हैं जो इन मुद्दों के ऊपर आके आवाज़ उठाते हैं। बिकॉज़ ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आज हम अपने राइट्स के लिए नहीं अब फाइट करेंगे, तो फिर आगे जाके फ्यूचर जनरेशंस के साथ क्या होगा? एंड जब हम छोटे थे तो हम पढ़ते थे कि आने वाली जनरेशंस को क्या देना है। मैं बोल रहा हूँ आज हम कैसे जिएँगे? आज अगर हम 20 या 30 साल के हैं, तो जब हम 60, 70, 80 साल के होंगे तो हम क्या दिन देखेंगे, क्या दुनिया देखेंगे? इंडिया का एक क्या शेप रहेगा, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक हुई सब लोगों ने ही सफ़र करा, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा, सबने सफ़र एक साथ करा। और एग्जैक्टली। अब जो पोल्यूशन हम देखते हैं दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर छोड़ो मुंबई तक ये पोल्यूशन चले गया है। अभी कल की ही बात है, नवी मुंबई में एक्यूआई जो है वो 700, 600, 650 टच कर गया था। तो सोचिए कितनी बड़ी ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। हम्म। और अभी आपने देखा दिल्ली एनसीआर में चाहे कोई सा भी मौसम हो, हम्म। दिवाली आते ही यहाँ पे पोल्यूशन इतना बढ़ जाता है, लंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अस्थमा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, 30-32 साल के लोग जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं वो सही नहीं है। बिल्कुल। और यही नहीं, जो हम बारिशों में देखते हैं, गुड़गांव एनसीआर में फ्लडिंग हो जाती है, जो अर्बन फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये सारा इकोलॉजिकल इम्बेलेंस जो है खराब हो रहा है। इसीलिए सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि अरावली हिल्स जो है ना, अरावली हिल्स मानिए आपके घर का वो सदस्य है जो उम्र में सबसे बड़ा है और वो पूरे घर को एकजुट करके रखता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, मतलब रूट्स में उसने यस, रखा हुआ है। अरावली हिल्स आर 2 बिलियन ईयर ओल्ड रेंज। अच्छा। वो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में आती है। एंड उनका क्या काम है? जितना भी राजस्थान में डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहाँ पे जितना सैंड है वो कभी भी दिल्ली एनसीआर या उससे ऊपर कभी या इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में नहीं आता। तो आप देखिए, जो दिल्ली एनसीआर के बाद जितनी स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे एलिवेशन जो है वो स्लोली स्लोली राइज करता है। यहाँ पे और कोई बैरियर नहीं है। अगर अरावली रेंज ना हो तो जितना रन ऑफ कच्छ में जितना सैंड है, राजस्थान में जितना सैंड पार्टिकल्स है, वो सारी की सारी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेंगी। और वही नहीं, जितना जो गैंजेटिक प्लेन्स है वहाँ पे भी ये सारी सैंड आ जाएगी, तो यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स आएंगे और दिल्ली एनसीआर भी एक डेजर्ट सिटी बन जाएगा। हाँ, तो एग्जैक्टली। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे एक्शंस का क्या रिpercussion होगा। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट एटलीस्ट लोगों ने गवर्नमेंट के या सुप्रीम कोर्ट के रूल को चैलेंज करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए आवाज़ तो उठाई। नहीं, अब आपने बात करी एक्शन, तो क्या बस आम जनता ही एक्शन लेगी? क्या उन्हीं को ही पड़ी है कि वो किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है? जब ऐसे डिसीजन लिए गए और मेरे डेटा के अकॉर्डिंग ये निकला कि 11,000 अराउंड
जो पहाड़ हैं अगर वो टोटल हैं तो सिर्फ 1000 ही पहाड़ बचेंगे जो इनके अकॉर्डिंग है। तो 100 मीटर के जो पहाड़ हैं उनसे नीचे वालों को पहाड़ ही नहीं माना जाएगा, तो बचे ही कितने? मतलब 90% पहाड़ आप निकाल देंगे। तो मतलब क्या गवर्नमेंट नहीं है सेंसिटिव इस एनवायरनमेंट को लेकर, लोगों को लेकर? आपने बिल्कुल सही कहा। यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने रेगुलेशन तो बना दी, बट उसकी कोई एनफोर्सेबिलिटी ही नहीं है। उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक 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 पेपर पे डालने के लिए कह दिया 100 मीटर एंड अबव। आप ये देखिए, अरावली रेंज जो है ना, वो गुजरात से ट्रैवल करती हुई राजस्थान के थ्रू होती हुई आगे दिल्ली एनसीआर, हरियाणा एंड गुड़गांव से आगे फरीदाबाद तक जाती है। अच्छा। ठीक है, तो ये जो रेंज है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ राजस्थान में सीमित है। और जो 100 मीटर का दायरा है ना, हम्म। ये बहुत ही गलत मूव है गवर्नमेंट का। बिकॉज ये रेंज नियरली 650 टू 700 किलोमीटर की रेंज है, राइट। और आपने बिल्कुल सही कहा, अगर ये इन्फोर्स हो जाता है तो उसके अंदर 90% ऑफ द एरिया ऑफ दिस अरावली रेंज विल कम अंडर द स्कैनर ऑफ जितने सैंड माफिया हैं, माइनिंग माफिया हैं। बिकॉज ये तो ग्रीड है, ये कोई रुक हाँ, नहीं नहीं सकता। बिल्कुल। वो शुरू होंगे माइनिंग करने के लिए, फिर बोलेंगे हाँ जी हमें सैंड भी निकालनी है, फिर वो बड़े बड़े गड्ढे कर देंगे। जैसे आपने सुना होगा भाटी माइंस है फरीदाबाद में, आज की डेट में आप आज झांक के देखिए 200 फीट नीचे गड्ढे हो रखे हैं। अब उनको कोई भरने वाला नहीं है। अच्छा, उनका क्या सामने से ये स्टांस होता है कि देखिए ये तो बंजर ज़मीन है, ये तो इनफर्टाइल सॉइल है, इसमें कोई खेती तो हो नहीं सकती, तो हम तो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। मगर आप ये देखिए वहाँ पे वाटर लेवल कितना कम हो गया है, वहाँ पे उसका इकोलॉजिकल बैलेंस कितना ख़राब हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। एंड गवर्नमेंट मेरे हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, बट प्रोटेस्ट एंड मीडिया एंड वी the people, we are the fourth pillar of democracy, it is said. So I think that's a very good move कि हम गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि कहाँ पे वो सही है, कहाँ पे गलत। एंड आई होप गवर्नमेंट इसको बेटर रूल्स ला के इन्फोर्स करे। अच्छा, इन अरावली हिल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है मुझे लग रहा है सिर्फ ये आम जनता ही समझ सकते हैं, पर अगर ये चीज़ हो गई एप्लीकेबल तो फ़ायदा किन लोगों को मिलेगा? देखिए, नुकसान तो पूरे देश को ही नहीं, होगा, वो तो फ़ायदा बिल्कुल किसी होगा। को नहीं होगा। क्योंकि अभी नहीं होगा जो ऐसी बात नहीं पॉल्यूशन है ना, है। वो चाहे गवर्नमेंट के लोग हैं, चाहे वो आम बिजनेसमैन है, चाहे वो रिक्शा पुलर है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो कोई भी दिल्ली एनसीआर नॉर्थ रीजन में रहता है, इवन चंडीगढ़ पंजाब तक, सबको ही नुकसान है। नहीं, अगर तो ऐसा फ़ायदा होता तो तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे डिसीजंस नहीं सुनाती, बड़े वेग डिसीजन लिया उन्होंने। देखिए, फ़ायदा किसी को नहीं होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए देखिए ग्रीड की तो कोई लिमिट नहीं वो है। एक्चुअल बात है। ऐसे जो हमने पहले भी देखे हैं, ऐसे डिसीजंस के टाइम पे क्या होता है कि सबसे पहले तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं पेड़ काटने वाले। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो अरावली हिल्स हैं वो सिर्फ पहाड़ नहीं है, उनके ऊपर वेजिटेशन भी ग्रो करती है, और वो रिजर्वायर्स की तरह भी काम करते हैं। इनफैक्ट रिजर्वायर्स मतलब, मेडिसिनल भी बोला गया, मेडिसिनल हाँ, प्लांट भी वहाँ वहाँ पे पे। काफ़ी जो उनका हर्बल फ्लोरा फौना है वो बहुत पुराना है। जैसे मैंने आपको कहा, वो 2 बिलियन ईयर्स पुरानी रेंज है। तो वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, एंड वो रिजर्वायर्स की तरह भी काम करते हैं। जो राजस्थान की छोटी छोटी नदियाँ हैं, लूना अच्छा। और एक दो और नदियाँ हैं, वो वहाँ पे जितना पानी आता है वो इन्हीं इनके क्रैक्स के बीच में जो बारिश का पानी है वो रिचार्ज होता है और इन नदियों में फ्लो करता है। तो आप देखिए पानी में प्रॉब्लम होगा, जैसे ही पेड़ कटेंगे तो रिचार्ज ऑफ वाटर बंद हो जाएगा, जो हमारे सॉइल में सीपेज होती है और वो सब बंद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फ़ायदा होगा कि इनको आएंगे हमारे सैंड माफिया, माइनिंग करेंगे। ठीक है, माइनिंग करके वो कहेंगे जी ये तो बंजर ज़मीन है, हम्म। इसको हम मिट्टी को लेके जाएंगे और आगे बेचेंगे। जैसे ही जो सैंड माफिया है, अब अब वो लोग लोग क्या बोलेंगे इसको कि ठीक है जी, 100 मीटर के पहाड़ हैं, बाकी पहाड़ तो हमारे एज पर रूल, जो गवर्नमेंट ने ये रूल दे दिया, तो अब ये लीगल हो गई माइनिंग। देखिए, गवर्नमेंट ने एक तरीके से ना इन लोगों को रास्ता दिखा दिया कि अच्छा यहाँ जाके कर लो, राइट। एंड वो क्या करेंगे, उसके पेरिफेरी में खोदना शुरू कर देंगे। हम्म। देखा ही जाएगा, जो 100 मीटर वाली भी है, आज नहीं, आज से 30 साल बाद 100 मीटर वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो भी छोटी हो जाएंगी। क्योंकि दिस इज हाउ इट हैपेंस इन डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, डिग्रेडेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले फ़ायदा होगा सैंड माफिया को, वो वहाँ से सैंड ले लेंगे, अपनी माइनिंग शुरू कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फ़ायदा किसको होगा, लैंड माफिया को। जब ये लैंड फ्लैट हो जाएगी, उसके ऊपर घर बनेंगे, कंक्रीट जंगल बनेंगे, हम कहेंगे भारत कितना विकसित देश हो गया, वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। बट हमें ये देखना चाहिए कि आने वाले जनरेशन्स को हम क्या दे रहे हैं। जो हमारी अरावली रेंज है वो ही नहीं रहेगी, तो हम्म। फ़ायदा क्या है? तो नुकसान तो सबका है, फ़ायदा किसी का नहीं है। मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, इसको बल्कि नेचुरल टैंक जैसे वर्ड, ग्रीन लंग्स जैसे वर्ड दिए हुए हैं। बहुत लोगों को मुझे लगता है इसकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है, तो आप थोड़ा बताओ कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी, कितने अभी फ़ायदे मिल रहे हैं? जैसे हमने पढ़ा कि गुड़गांव में 80% ऑफ वाटर यहीं से ही फेच होता है, मतलब क्या ये सच है?
बिल्कुल सही बात है, बट हाँ, ये सारे ना अब टर्मिनोलॉजीज़ ही रह गई हैं, फ्रेज़िंग रह गई है। ग्रीन लंग्स और इसको अभी गवर्नमेंट की रिपोर्ट में आपने पढ़ा है क्या लिखा हुआ था? वहाँ पे लिखा हुआ था ग्रीन वॉल। अच्छा। हाँ, अरावली को टर्म दिया गया है ग्रीन वॉल। क्या फ़ायदा अगर आप टर्म दे रहे हो ग्रीन वॉल और अगर उसमें ही माइनिंग शुरू हो रही है, उसको तोड़ना शुरू कर देंगे, उसमें खुदाई शुरू हो जाएगी, उसका क्या फ़ायदा? अब देखा जाए तो ये 2000 मिलियन ईयर्स यानी 2 बिलियन ईयर्स पुरानी जो रेंज है, यहाँ पे किसको इम्पैक्ट आएगा? यहाँ पे बहुत सारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो पुरानी सालों से रह रही है और आपको पता है वो लोग किसकी पूजा करते हैं? वो इन पहाड़ों की जंगलों की पूजा करते हैं। अच्छा, तो वाक़ई एक तो में? पहले तो उनको मारा जाएगा, उनके लाइवलीहुड को इम्पैक्ट होगा, उनके घर को उजाड़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, दूसरे देशों से जो उड़ के आते हैं, वो उनका घर है ये, हज़ारों किलोमीटर चल के यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। उसके अलावा इंडिया का एक एंडेंजर्ड बर्ड है, जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो सिर्फ़ इन्हीं जंगलों में ही पाया जाता है। फिर हाइनाज़ हैं, उसके अलावा लेपर्ड्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये लुप्त हो जाएँगी, यहाँ से हट जाएँगी और नहीं, फिर जैसे यही आपने बोला ना, बड़ा फ़नी सुना था कि जो लेपर्ड है और लोग अब आस-पास मिल रहे हैं, इसीलिए ही क्योंकि ये चीज़ें कट हो रही हैं। कट हो अच्छा। रही है। अब लेपर्ड सिटी में आएँगे, चलो वो तो एक बहुत वो तो आगे की कॉन्सिक्वेंस है। बट आप सोचिए हम उनका घर तबाह कर देंगे। एक ना इकोलॉजिकल पिरामिड होता है ऐसे। तो अगर हम मान लीजिए पेड़ों को काटेंगे, इनके फ्लोरा फ़ौना को यानी वहाँ पे जो जीव हैं उनको दिक्कत पहुँचाएँगे, तो सिर्फ़ वहीं तक इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आएगा क्योंकि पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। तो देखिए मैं एज़ अ यूथ सबको बोलूँगा कि आप लोग आएँ आगे और यहाँ पे बहुत अच्छे से गवर्नमेंट के इस डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को कंडेम करें, बिकॉज़ हम ही कुछ चेंज ला सकते हैं वरना कुछ नहीं होगा। एंड मैं ये बोलूँगा कि हम सबको एक साथ इस पे आवाज़ उठानी चाहिए और जब तक ये जो 100 मीटर वाला जो क्लॉज़ है, ये और बेटर तरीके से एनफोर्स ना हो जाए, हमें रुकना नहीं चाहिए। केशव जी ने बिल्कुल सही बोला, अगर आपको ये बात सही लगती है तो अभी पोल करें। अच्छा, यही नहीं, जबकि हमने अभी बड़ा रिसेंटली एक केस सुना था कि जो अरावली के आसपास एक प्रॉपर्टी बनी थी, कांत एनक्लेव, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पूरी गवर्नमेंट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली उसको डिमोलिश कर दिया। तो लोगों को तो कहाँ नुकसान हुआ ना, जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ले ली थी। तो अब हमें, क्या वो बोलते हैं ना, एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी देखनी पड़ेगी प्रॉपर्टी लेने से पहले। तो क्या इसकी भी कितनी इम्पोर्टेंस है? देखिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस तो हमेशा से ही आती है। एक इंडिविजुअल जब घर खरीदता है वो उसके प्रॉपर्टी की चेन में नहीं आती, बट जब एक बिल्डर घर बनाता है तो हुँ। वो सारी एनओसीज लाता है। एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी उसमें आती है, फायर एनओसी भी आती है, अर्थक्वेक की भी उसमें एनओसी आती है कि तो ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। तो इसमें बायर्स को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ, हमें एज अ नेशन, पूरा नेशन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे बाय करना चाहते हैं। देखिए आज भिवाड़ी तक, मतलब दिल्ली एनसीआर से शुरू हुआ था, मानेसर तक हुआ था, दारूहेड़ा तक गया था, अब भिवाड़ी तक कंक्रीट जंगल बन चुका है। हाँ, तो बिल्कुल। आगे जाके तो पूरा राजस्थान कंक्रीट जंगल बन जाएगा। आप कभी जाइए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, वहाँ पे इतने ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हैं, इतने सुंदर सुंदर पहाड़ है। आप देखिए लेफ्ट राइट में एक एक वडोदरा से कुछ 100-150 किलोमीटर पहले एक जगह आती है जहाँ पे अरावली की ऐसे दो हिल्स मिल रही हैं और उसके बीच से रोड जा रही है। ऐसे व्यूज़ के लिए हम इंडिया से बाहर जाते हैं। मैं कह रहा हूँ बाहर जाने की ज़रूरत क्या है, जो है इंडिया में उसे प्रिजर्व करें ना। हुँ। अच्छा, आप पर्सनली गए हैं अरावली हाँ हिल्स जी, की हाँ साइड? जी। अच्छा। नहीं, मतलब मैं कभी नहीं गई, इसलिए आई नहीं वाज़ एक्साइटेड। जो हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो उसके एक एक एरिया आता है जहाँ पे हिल्स हैं, आपको देखने को मिल जाती है क्योंकि पॉइंट ही यही है। दिल्ली एनसीआर के आसपास इसका एलिवेशन इतना लो है कि हमें देखने को नहीं मिलता, तो जो चीज़ दिखती नहीं है हमें लगता है वो एग्जिस्ट नहीं करती। बट धीरे 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 उसकी डिग्रेडेशन होते होते हम उस पूरी रेंज को ही ख़त्म कर देंगे। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। मुझे लगता है आम लोगों को, इनफैक्ट गवर्नमेंट चाहे सुप्रीम कोर्ट, जो भी ये बिग डिग्निटीज़ है, सबको मिलकर इसकी सेंसिटिविटी को समझना चाहिए, क्योंकि एक पहाड़ ही नहीं है, जैसे हमने डिस्कस करा, इसके कितने फ़ायदे हैं यूनिवर्सली। बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा, इस बात पे रोना चाहिए या हँसना चाहिए जब हम मीडिया में इन पहाड़ों का नाम, पता है क्या सुनते हैं? गैर मुमकिन पहाड़, जबकि इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब आप क्या बोलोगे? मैंने कहा जो चीज़ दिखती नहीं है वो है नहीं। अच्छा ये टर्म कहाँ से कॉइन हुआ? ये टर्म ये कॉइन हुआ था कि ये जो पहाड़ हैं, इनके ऊपर कुछ वेजिटेशन नहीं है। यानी वेजिटेशन यानी कोई हम क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा गया है गैर मुमकिन पहाड़ है, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। बट अब वो गैर मुमकिन पहाड़ इनविजिबल पहाड़ होने वाले हैं। मैं अच्छा। ये बोलूँगा, वो हाँ, हाँ, मुमकिन बिल्कुल। रहेंगे ही नहीं अब। मुमकिन ही नहीं होंगे जी, अब तो। तो ये ना एक एक लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे टर्म्स लाए जाते हैं, ताकि वो इश्यू को बिठा सके, छुपा सके और उनको छोटा कर सके। और माइंड भी डिस्ट्रैक्ट
करे, बस इन्हीं माइंड छोटे। डिस्ट्रैक्ट करें, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अल्टीमेटली तो फ़ायदा लोगों को ही होना है, उनकी ग्रीड ही बढ़नी है। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मतलब इसकी आज जब सभी पहाड़ कट जाएंगे तो ये गहर ही बन जाएगा। अच्छा, अब हम ये भी कह सकते हैं कि रियल एस्टेट वाले सोच रहे थे हमारी बड़ी जैकपॉट खुल जाएगी, पर अब उनके लिए कुछ सेटबैक है, क्योंकि उनके सपने थे बड़े बड़े विलास बनाएंगे, लोगों को बेचेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, उनका ये सपना अधूरा रह जाएगा या क्या सीन जी, बनेगा? बिल्कुल, लैंड माफ़िया ऐसे ही सोच रहा था कि हम वहाँ पे हमें इतने एकड़, इतने किलोमीटर की ज़मीन मिल जाएगी और फिर हम उस पे अपना कंक्रीट जंगल बसा सकेंगे। तो मैं सिर्फ़ यही कहना चाहता हूँ, भारत में बहुत ज़मीन है। अगर आप यहाँ से वेस्टर्न इंडिया की तरफ मत जाइए और डायरेक्शंस में जाइए ना। डेवलपमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। रियल एस्टेट को भी फ़ायदा हो तभी इकॉनमी ग्रो करेगी। बट गलत जगह पे नहीं होनी चाहिए, वेस्टर्न घाट्स में नहीं होनी चाहिए। जो हमारे इंडिया के जो धरोहर है, जो जोग्राफिकल हमारी एडवांटेजेस हैं, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। हम्म। आप बाहर जाइए, कहीं देखिए, किसी अन्य देश में जाइए, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि जी आप अपना कचरा उठा के लेके आइए, आप हमारी जो धरोहर है उसको ख़राब ना करिए। तो हम बेयर मिनिमम तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं ना, कि हम इसको टच ना करें। एक अच्छा सा रूल बना दे। गवर्नमेंट के पास आज की डेट में इतना पैसा है, इतने रिसोर्सेज है, हमारा इसरो है, डीआरडीओ है, इतनी एडवांटेजेस हैं, इतने स्टार्टअप्स हैं जो इन चीज़ों में काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो सैटेलाइट मैपिंग होनी चाहिए, मेरे हिसाब से ड्रोन सर्विलेंस होना चाहिए। और जो इकोलॉजिकल जोन के बाहर आता है वहाँ पे बसाइए अपनी कम्युनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो जो एनफोर्समेंट है उसे स्ट्रिक्ट कीजिए, सैटेलाइट इमेज के थ्रू डिस्कस कीजिए, पब्लिक ओपिनियंस लाइए और साइंटिस्ट को बुलाइए, वहाँ पे देखिए कि कौन से पहाड़ हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको नहीं काटना चाहिए। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि लैंड की कोई कमी नहीं है, तो हम वहीं क्यों फोकस कर रहे हैं जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये भी आपने जैसे बोला कि एक एरियल ड्रोन के थ्रू हम उस पर चेक रख सकते हैं कि कोई चाहे गवर्नमेंट कोई भी रूल बना दे, बट बहुत लोग होते हैं कि फिर भी किसी ना किसी वे में जाके वहाँ पे माइनिंग करने लग जाएंगे कुछ। तो आई थिंक ये भी एक प्रोसेस है कि गवर्नमेंट जो है इससे भी टैप रख सकती है, या और कौन से वेज है जिससे कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, मैं कहूँगा अगर हम अपना गाड़ी पे फास्ट टैग से टोल रिसीव कर सकते हैं, हाँ जी। तो सर्वेलेंस से, सीसीटीवी से, सैटेलाइट इमेजिंग से और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू हम इन इन्फोर्समेंट को, रूल्स को ज़्यादा बेटर ला सकते हैं। क्योंकि अगर मैं तो इतना गुस्सा हो जाता हूँ ना, मैं बचपन से पेड़ पौधों को थोड़ा ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं मेरे घर में भी इतने पौधे लगे हैं, जहाँ पे भी ऐसा कहीं पेड़ कट रहे होते हैं तो मैं उस मुद्दे को पढ़ता हूँ, जितना सपोर्ट होता है वो करता हूँ। तो मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा कि जो लोग ऐसी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस इलीगल काम को कर रहे हैं, उनके ऊपर तो देशद्रोह का मामला कर देना चाहिए। बिकॉज इट्स नॉट इवन अबाउट फ्यूचर जनरेशन हमसे पूछेगी क्या किया, बट हमारे ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर ये एक बहुत ही नॉर्मल नॉर्म बन जाएगा। फिर आज अरावली काटे हैं, अरावली को तोड़ना शुरू कर देंगे, कल को वेस्टर्न घाट्स खत्म हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर अर्थक्वेक्स आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे और अर्बन फ्लडिंग होगी, फिर यही सारी चीज़ें हो जाएंगी। नहीं, और इतना बड़ा सेटबैक है कि मैंने ये पढ़ा, अगर ऐसा हो जाता है तो 11 साल जो है और कम हो जाएंगे लोगों की लाइफ से। मतलब माना कि लोगों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, पर गवर्नमेंट को भी तो समझना चाहिए ना। और एक चीज़ और, जब हम छोटे थे मुझे याद है कि कितनी लंबी विंटर्स होती थी, आज की डेट में क्या है, मैक्सिमम 2 मंथ्स। तो देखा जाए तो ये तो सब कुछ इम्पैक्ट कर रहा है ना। बिल्कुल, यही तो क्लाइमेट चेंज है कि जो हमारी सीज़न्स होते थे, इंडिया में इतने अच्छे सीज़न्स हैं, इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री। नोन फॉर और दैट। येस, एंड इंडिया में इतने अच्छे-अच्छे लैंड बैरियर्स हैं। नॉर्थ में, नॉर्थ टू ईस्ट हिमालयाज़ हैं, वेस्टर्न में थार डेज़र्ट है, यानी राजस्थान डेज़र्ट है, अरावली रेंज है, और नीचे जो पेनिनसुलर रीजन है उसमें हमारी वाटर बॉडीज़ हैं। यस, तो ट्रू। देखा जाए ये अरावली बने कैसे? ये अरावली तब बने थे आज से 2 बिलियन ईयर्स पहले, जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स जो हमारे ज़मीन के नीचे जो धरती की प्लेट्स होती हैं वो टकराई थी, तो अरावली फॉर्म हुए थे। और अरावली का क्या काम था? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को डिवाइड करना। दोनों पानी यहाँ से डिवाइड हो जाते हैं और यहाँ पे फिर हिमालयन रेंज धीरे धीरे बनी। तो ये देखा जाएगा, मगर हम लोग क्या करें, हम उसे नष्ट करने में लगे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी फ़ायदे लेने के लिए। फायदा लेने के लिए, ये ग्रीड है, ये ह्यूमन ग्रीड है, इसका कोई एंड नहीं है। ये आपने
बिल्कुल ठीक बात बोली, और मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जब हम जैसे आम लोग इसकी सेंसिटिविटी को समझ सकते हो, तो क्या बड़े लोग नहीं समझ पा रहे? क्योंकि आई थिंक उनका, जैसे आपने बोला ना, कि वो जो ग्रीड है लोगों की, वो कम नहीं हो रही। उसके लिए वो नेचर से भी खेल रहे हैं, ग्रीनरी से भी खेल रहे हैं, और लोगों की लाइफ से भी खेल रहे हैं। अच्छा, हमने पूरे मीडिया में इस प्रोटेस्ट को हर जगह देखा कि लोग किस कदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, और लोग भी बहुत स्मार्ट हैं। लोगों की एक्चुअल मांग क्या है, और आपको क्या लगता है इस प्रोटेस्ट से एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, या फिर रियल स्टेट जो भी हमारे बिल्डर्स हैं, उन पे कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या ये इजीली लेंगे लोगों को? देखिए, हमें एक चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। ये प्रोटेस्ट तब हो रहे हैं जब लोगों ने सफ़र किया है, और सफ़र हर एक इंसान ने करा है, चाहे वो कहीं पे भी रहता हो, दिल्ली में रहता हो, गुड़गांव में रहता हो या राजस्थान में रहता हो। कैसे? आजकल जो सर्दी और गर्मी है, उनके जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पैटर्न है वो चेंज हो गए हैं। बारिशें होती हैं तो होती ही रहती हैं, नहीं होती तो नहीं होती, तो किसानों के ऊपर कितना इम्पैक्ट आया है। उसी के साथ साथ आप देखिए, गुड़गांव में हल्की सी बारिश होती है, क्योंकि ये सारी ज़मीन जो है, कुछ ज़मीन अच्छी थी, गुड़गांव की फ्लैट थी, बट उसमें से कुछ ज़मीन में भी अरावली को काट के, पहाड़ को काट के बनाया गया है। तो देखिए, उससे होता क्या है, होता ये है कि जो ज़मीन है जिसमें वाटर पहले से ही नहीं जा सकता, जो बंजर ज़मीन थी, हुँ, और जो एक नेचर का ऑटोमेटिक प्रोसेस बना हुआ था कि ओके, पानी यहाँ जाएगा, इस नदी में मिलेगा, वो सारा डिस्टर्ब हो गया है। इसी की वजह से अर्बन फ्लडिंग होती है। हुँ, हम जैसे देखते हैं गुड़गांव में क्या होता है, थोड़ी सी बारिश हुई, इतना इतना डीप पानी भर जाता है। इस साल 2025 में जो बीता साल गया है, इतनी बारिश हुई है, लोग कब निकले थे, 7 बजे निकले थे, अगले अगले दिन पहुंचे हैं काम करके। तो ये जब लोगों ने झेला ना, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, ये हमारी डिमांड जो है ये पूरी होनी चाहिए, बिकॉज इसका तो कोई अंत ही नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या है? PM 2.5 लेवल के जो पार्टिकल्स होते हैं। तो अच्छा। जैसे जैसे जो डस्ट स्टॉर्म्स आ रहे हैं राजस्थान के थ्रू दिल्ली एनसीआर में, ये PM 2.5 लेवल्स बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, व्हीकल्स इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इंडस्ट्री बहुत बड़ा कारण है, बट ये जो डस्ट पार्टिकल्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, पोल्यूशन लेवल ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। तो जब लोगों ने इतना सफ़र किया ना, तो उनकी डिमांड्स निकल के आई कि नहीं, ये रूलिंग सही नहीं है। एंड गवर्नमेंट भी हमारी बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव है, उन्होंने अपना एक रूल बनाया, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई एम श्योर वो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको वो मेंट करेंगे और इसको बेटर बनाएंगे, क्योंकि यही एक पब्लिक पार्टनरशिप होती है गवर्नमेंट की। हमारा देश जो है वो लोकतंत्र देश है, और इसीलिए जो डिमांड्स कर रहे हैं वो 3 डिमांड्स कर रहे हैं। सबसे पहला, ये जो 100 मीटर वाला मुद्दा है, इसको ठीक किया जाए, बिकॉज़ इसमें 90% पहाड़ उसमें आ जाते हैं। और ये भी कह रहे हैं ना, जो पहाड़ उसके नीचे, आप कैसे मेजर करोगे उसको? तो ये तो कहीं न कहीं इलॉजिकल चीज़ बिल्कुल, हुई। कोई कोई मेज़रमेंट का क्राइटेरिया ही नहीं है, तो इसलिए वो 100 मीटर वाले दायरे को और बेटर तरीके से डिस्क्राइब किया जाए, मैं ये चाहता हूँ, और इनफैक्ट प्रोटेस्टर्स भी यही माँग कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये जितना अरावली रेंज है, इसको एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिज़र्व टैग दिया जाए, जिसके तहत इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के तहत इसके ऊपर कुछ भी इल्लीगल काम ना हो सके, और इसकी एनफोर्समेंट बेटर हो जाए। और तीसरी चीज़ जो लोग डिमांड कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ पे कंक्रीट जंगल मत बनाओ। बस इतनी सिंपल सी डिमांड है। डिमांड तो ख़ैर सिंपल नहीं है, देखा जाए तो बड़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर गवर्नमेंट के लिए ले तो बड़ी उनको डिमांड लगेगी। पर वाक़ई में ये डिमांड सोचने वाली है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो सेव हो जाएगा, हम लोगों की लाइफ़ बेटर हो जाएगी। और देखो, प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है, हमें लैविश घर, मुझे लगता है अब लोगों को लैविश घर से ज़्यादा ना लोग अपनी सराउंडिंग्स में देखेंगे कि पॉल्यूशन लेवल कम हो, डिस्टर्बेंस कम बिल्कुल, हो। आप सही कह रहे हो। जितने इतने आजकल बिल्डर्स के प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, जो हम लोग बेचते हैं, उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा अच्छे बिल्डर्स क्या ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे वॉकिंग एरिया हो, वहाँ पे ग्रीन एरिया हो। कुछ प्रोजेक्ट्स आए हैं जहाँ पे ग्रीन एरिया 70% है कवरेज एरिया के कंपैरिज़न में। तो जब हम ऑफरिंग ही ये कर रहे हैं, आज का जो बायर है वो भी इतना ज़्यादा अवेयर है, तो आई थिंक आने वाले टाइम में इसके ऊपर ज़रूर कुछ किया जाएगा और एक पॉजिटिव आउटकम आएगा। नहीं, आपने सही बोला। अब दबाव बिल्डर्स पे भी है, वो सिर्फ लग्जरी बोल के लोगों को फूल नहीं बना सकते। और आज का पॉडकास्ट करने का एक्चुअली मोटो ही यही था कि लोगों को पता लगे, बहुत लोगों को, क्योंकि वाकई में नहीं पता अरावली हिल्स की इम्पोर्टेंस क्या है। आपने इतनी उसकी इम्पोर्टेंस बताई, इतनी सारे उसके फ़ायदे बताएं, और ये भी बताया कि अगर ये रूल हो जाता है तो लोगों को कितना ज़्यादा नुकसान भी होगा। सो थैंक यू केशव जी, आप आए, आपने कीमती वक्त दिया, और सबसे ज़्यादा आपने बहुत अच्छी बातें करी। हमें लगा कि कहीं आप इसके अगेंस्ट ना हो, आपने पॉजिटिव ही बोला इस पूरे केस को लेते हुए। थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ पे आपने बुलाया। और देखिए, एक होता है बिजनेस और एक होता है जो चीज़ सही है।
तो हम लोग हमेशा सही की तरफ जाते हैं, जो चीज़ अभी नहीं है सही उसको सही करेंगे फ्यूचर के लिए। और आपकी यही बात पसंद आती है, इसलिए हम आपको हर बार इनवाइट करते थैंक हैं। यू। सो थैंक यू व्यूअर्स, आपने देखा इस केस को समझने के लिए हमने केशव जी को इसलिए बुलाया कि हम एक्चुअली लोगों की भी राय समझें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आम जनता है, वो भी समझती हैं कि अरावली हिल्स को सिर्फ गैर मामूली पहाड़ बोलना बिल्कुल ही रॉन्ग है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, पूरे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे लोगों को, हमारी लैंड को ये सिक्योर कर रहा है। तो अब आपने भी डिसाइड करना है ये कि आप भी इस चीज़ के अगेंस्ट है या इसके फेवर में है। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा ही देखेगी, पर हम जैसे लोगों को इस मामले पे सीरियस होना पड़ेगा और प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं सीरियस लेना पड़ेगा। क्योंकि आपके जो अब आने वाली जनरेशन है उसको भी तो आप कुछ देंगे, अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, तभी तो वो यहाँ पे रह पाएंगे। और एक और बात, कहते हैं कि इतना पॉल्यूशन हो रहा है कि लोग मूव कर रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि आपके जो ये सुंदर घर बने हुए हैं वहाँ पे आपके बच्चे ही ना रहें? अगर आप उनको एक सिक्योर लाइफ देना चाहते हो तो आपको भी इसकी पूरी अरावली की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।